ऐसा महसूस होता है कि देश जो है यूसीसी की तरफ उन्मुख हो रहा है। उसमें जो सबसे प्रमुख जो परिस्थिति जो बनती थी, जो प्रमुख कारण था, वो था शाहबानो केस। अब यदि शाहबानो को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझाऊँ, शाहबानो जो थी वो मध्य प्रदेश की थी। इनकी शादी हुई थी 1932 में अहमद खान से। अहमद खान मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और एक प्रतिष्ठित वकील थे, बड़े अच्छे वकील थे। वो 1946 में दूसरी शादी कर लेते। अब वो दूसरी शादी कर लेते क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लाम में जो बहुविवाह है, जो शरिया कानून है, उसके हिसाब से अलाउ है। अब वो चीज़ें थोड़ी सी उनकी शायद परिवार में बिगड़ती हैं, तो 1975 में वो शाहबानो को अलग रहने के लिए बोल देते हैं। अब शाहबानो अपने बच्चों के साथ, 5 जो बच्चे होते हैं उनके साथ अलग रहने शुरू कर देती है। वो थोड़ा सा उनको खर्चा देते हैं कुछ समय तक, और फिर 1978 में वो शाहबानो को तलाक दे देते हैं। जब वो तलाक दे देते हैं तो वो जो तलाक है वो तलाक देते हैं ट्रिपल तलाक। अब इस्लाम में तलाक का मसला क्या है? जैसे यदि मैं मसले की तलाक के मसले की बात करूँ तो इस्लाम में तलाक जो है 2 तरीके से बताई गई है। एक होती है तलाक बिद्दत, इस्लाम में 2 तरीके से तलाक है। एक तलाक सुन्नत है और एक तलाक बिद्दत है। तलाक सुन्नत 2 तरीके से होती है। तलाक सुन्नत में एक है तलाक आहसन, एक तलाक हसन। अब ये तलाक आहसन और तलाक हसन क्या है? तलाक आहसन उस टाइम पीरियड को बोला जाता है जैसे जिसमें 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है तलाक के लिए। यदि आप आज एक तलाक बोलते हैं तो आपको 90 डेज़ के लिए अलग होना होगा। यदि उस बीच आपकी जो भी समस्याएं हैं यदि वो रिजॉल्व नहीं होती हैं तो आप 90 डेज़ के बाद जो बची हुई तलाक है उनको बोलकर अपने रास्ते अलग कर सकते हैं। एक है तलाक हसन। तलाक हसन में टाइम पीरियड वही 3 महीने का होता है, लेकिन एक महीने के गैप से एक तलाक बोला जाता है। यदि आपकी भी उस बीच आपके विवाद जो है वो ख़त्म नहीं होते तो आप अपने रास्ते अलग कर देते हैं। ये जो तरीके है वो तलाक सुन्नत है। सुन्नत का मतलब जो प्रॉफिट के टाइम से जो है वो चला हुआ आ रहा है, वो तलाक सुन्नत है। अब एक है तलाक बिद्दत। सारा विवाद इसी पे है। इस तलाक बिद्दत को बोलते हैं ट्रिपल तलाक। जो जैसे आप देखते हैं कि नमक कम हो गया सब्जी में, तलाक तलाक तलाक, फ़ोन पे तलाक हो जाते हैं और मैसेज पे तलाक हो जाते हैं, तो थोड़ा सा झगड़ा होता है परिवार में, उस पर तलाक हो जाते हैं। सारा विवाद इस पे है, जिस पर बाद तलाक के बाद जब लोगों को होश आता है तो इस पर पछताते भी हैं लोग। तो ये सारा मसला ये। तो जो वो शाहबानों को जो तलाक दी जाती है वो तलाक बिद्दत है। अब उनको तलाक दी जाती है, अब वो अलग रहने, जब उसके जो एक टाइम पीरियड होता है जिसको बोलते हैं इद्दत। इद्दत के बाद अहमद खान जो थे उनको वो मेंटेनेंस देने से मना कर देते हैं, क्योंकि शरिया कानून में ये है कि यदि इद्दत के टाइम तक आप जो है अपनी पत्नी को जो मेंटेनेंस है, जो गुजारा भत्ता है, वो दे सकते हैं, उसके बाद आप बाध्य नहीं है। लेकिन शाहबानो आर्टिकल जो CRPC है, CRPC के जो आर्टिकल 125 है, उसके आधार पर कोर्ट में केस करती है। क्योंकि आर्टिकल जो 125 है CRPC का, उसमें यह है कि यदि कोई महिला ऐसी है वो शादी के बाद अपना गुजारा भत्ता या अपनी आजीविका चलाने के लिए समर्थ नहीं है तो वो गुजारे भत्ते की हकदार है। वो इसके आधार पर आर्टिकल जो CRPC जो 125 है उसके आधार पर वो केस करती है और वो केस जीत भी जाती है। वो केस वहाँ जीतती है तो वो कोर्ट जो है 25 रुपये उसको गुजारे भत्ते देने के लिए बोलती है। वो हाई कोर्ट में जाती है अपने मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए, वो लगभग 179 रुपये 80 पैसे 180 रुपये के आसपास उसको गुजारा भत्ता देने के लिए बोलती है। अब उसमें ये होता है कि जो शाहबानो हैं या शाहबानो के जो ख़िलाफ़ जो वकील थे, जो अहमद खान थे, वो दोनों सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वो मांग करते हैं कि हमारा जो शरिया कानून है, शरिया कानून में इस तरह की कोई चीज़ है नहीं कि हम उसको गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य हैं, तो हम इस चीज़ को डिनाई किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जो अपना फ़ैसला है वो शाहबानो के पक्ष में सुनाती है और सरकार को एक आदेश देती है, सरकार एक ऑर्डर जारी करती है कि आप क्यों इस तरह का एक कानून नहीं बनाते, जिसको उन्होंने UCC की तरफ इशारा किया था कि जो इस तरह के जो केस है वो ना आए, सभी के लिए एक समान रूप से कानून क्यों नहीं बनाते। अब वहाँ ऐसा लगता है कि सर जो हमारा देश है वो UCC की तरफ उन्मुख होने लगा है, लेकिन फिर
ऐसा होता है कि जो राजीव गांधी जो गवर्नमेंट है वो जो पहले उसके पक्ष में होती है शाहबानो के, कुछ स्टेटों में इलेक्शन हारने के बाद, इलेक्शन हारती है कुछ स्टेटों में, और इस इलेक्शन हारने के बाद जो अपना फैसला है वो वापस लेती है, और वो फैसले जो सरकार का जो कोर्ट का फैसला था उसको एक मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डिवोर्स एक्ट 1986 से अबोलिश कर देती है, तुष्टिकरण करती है। बेशक वो एक राजनीतिक उनका जो हथियार था, हथियार के रूप में उसको इस्तेमाल करती है और वो उस चीज़ को ख़त्म कर देती है, और वो डिबेट जो है वहीं रुक जाती है। इस तरह जो यूसीसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से और वहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूसीसी है इसका सारा मसला पहुँचता है।